दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी। घने कोहरे से विजिबिलिटी पर गहरा असर पड़ा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। घने कोहरे से विजिबिलिटी पर गहरा असर पड़ा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। घने कोहरे से विजिबिलिटी पर गहरा असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी। घने कोहरे से विजिबिलिटी पर गहरा असर पड़ा है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट है और शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी पर कितना असर देखने को मिल रहा है? सोनिया, देखिए, जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है तो कोहरे का प्रकोप भी दिल्ली में चारों ओर छा रहा है और इसी के कारण जो विजिबिलिटी लेवल है वो भी काफी कम दर्ज किया जा रहा है। इसके चलते जो है सुबह के समय ही लोगों को अपनी पार्किंग लाइट्स और हेडलाइट्स, सभी गाड़ियों की लाइट जो है वो चालू करके चलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो बिल्कुल अंधेरा होता है और ऐसे में दुर्घटना के चांसेस ज्यादा होते हैं और गाड़ियों की रफ्तार भी कहीं ना कहीं धीमी हो गई है। तो ये जो कोहरा है इससे विजिबिलिटी पे काफी ज्यादा असर अब धीरे धीरे लगातार पड़ने लगा है दिल्ली में। जी विशाल, अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो ऑफिस लोग हैं, ऑफिस वाले जाने वाले लोग हैं, खासतौर पर जो अपनी खुद की गाड़ी चलाकर या फिर अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाकर जो जाते हैं, उनको काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जाम की स्थिति तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोहरा इतना घना आसमान में छाया हुआ है, इसके चलते जो हाईवेज हैं, जितने भी राजमार्ग हैं, वहां पर काफी ज्यादा जो है रफ्तार वाहनों की कम हो गई है। अगर तेजी से रफ्तार ऐसे में चलते वाहन तेजी रफ्तार से यहाँ पर वाहन चलते हैं तो उसमें दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो इसीलिए अब लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक नजर आ रहे हैं और खुद से ही अपनी गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर ली है लोगों ने, क्योंकि ये प्राकृतिक समस्या है कोहरा, इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ठंड जैसे बढ़ रही है तो कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिस तरह से आसमान पूरी तरह से धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। इसका असर खासतौर पर जो वाहन चालक हैं उन पर ज्यादा पड़ रहा है। जी विशाल, अगर बात की जाए जो गरीब और असहाय लोग हैं, उनके लिए प्रशासन की रैन बसेरों में और शेल्टर होम्स में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, रैन बसेरों में, शेल्टर होम्स में हर साल जो है दिल्ली सरकार की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं। ठीक इस प्रकार भी दिल्ली के लोधी रोड, INA, INS और सफदरजंग, एम्स, इन तमाम इलाकों में जो है शेल्टर होम्स की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें जो है रजाई, कंबल, हीटर, इन सब का भी इंतजाम किया जाता है और साथ ही साथ 2 वक्त की रोटी खाने का भी जो इंतजाम यहाँ पर सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट NGOs की तरफ से भी लगातार किया जाता है। तो जो असहाय लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या फिर जो दूर दराज से आए हैं और आनंद फानंद में उन्हें कोई होटल नहीं मिला है, तो वो भी इन शेल्टर होम का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेल्टर होम सभी के लिए खुले रहते हैं। यहाँ पर मात्र आपको अपना नाम अंकित कराकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर आपको आपका बेड नंबर दिया जाता है और आप उस बेड में जाकर आप अपनी रात गुजार सकते हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो ऐसे में लगातार हिदायतें दी जा रही कि रात के समय खासतौर पर घर से बाहर ना निकले और अगर सोना है तो 4 दीवारी के अंदर ही सोए, ताकि जो ठंड है वो सीधा आपको ना अटैक कर सके। ठीक है विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में ठंड की मार लगातार दिल्ली वासियों को झेलने को मिल रही है और ऐसे में अगर बात की जाए बच्चे और बुजुर्ग, तो इसके चपेट में जल्दी बच्चे बुजुर्ग आ जाते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है?
देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने जो है बुजुर्गों और बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी करी है। हम्म। उसमें कहा गया है कि जो भी बच्चे, बुजुर्ग और जो पेशेंट हैं जो कि खासतौर पर न्यूमोनिया या अस्थमा जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिन्हें हम्म। जल्दी ठंड लग जाती है, उनको घर से बाहर ना निकले, सुबह और रात के समय ऊनी वस्त्र पहने और वार्मर और स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी, ग्लव्स इन सभी का उपयोग करें और जी। जितना भी गर्माहट पैदा करने वाले सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनका जो है सेवन करें, उनका ख्याल रखें। और साथ ही साथ ऐसे में लोगों को हिदायतें दी जा रही है कि सुबह के समय जो है घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो आप जो है चश्मा भी पहनकर निकले, क्योंकि हवा जो है आपकी आंखों में भी लगती है और ऐसे में हम्म। आई फ्लू के भी केसेस, कुछ मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तो जी। इसलिए अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है पूरी तरह से, लोगों को लगातार जो है जागरूक करने का अभियान भी जो है चलाया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। जी विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।